नमस्कार किसान भाइयों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। बड़ी खुशखबरी दीपावली के बाद अब किसानों को मिलने वाली है। देखिए, बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त के पैसे किसानों को दीपावली से पहले या फिर दीपावली के त्यौहार के अवसर पर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज दीपावली समाप्त हो चुकी है। भाई दूज का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की किस्त थी वो किसानों को नहीं डली थी। लेकिन अब बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। दूसरी किस्त से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपसे साझा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो दूसरी किस्त है, उसका भुगतान 7 दिनों के बाद से शुरू हो सकता है। जो पैसा किसानों को नहीं मिला था, बहुत सारे जिलों के किसान और अलग-अलग राज्यों के किसान भी इस राशि से वंचित थे और लंबे समय से इसकी माँग की जा रही थी, क्योंकि सरकार ने 11 अगस्त को पैसा पहली किस्त का डाला था। तब से लेके अब तक किसानों द्वारा लगातार फसल बीमा की माँग की जा रही है। अलग-अलग जिले पर सर्वे भी किया गया, सर्वे रिपोर्ट भी पेश की गई, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा, यहाँ तक कि किसानों का विरोध प्रदर्शन भी हमने देखा, अलग-अलग जिलों में विरोध भी किया गया। सरकार से लगातार माँग की गई कि फसल बीमा का राशि किसानों को जल्द से जल्द खाते में भेजी जाए। लेकिन अब किसानों को एक उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दूसरी किस्त का जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है, वो पूरा हो चुका है और 7 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर तक किसानों को ये पैसा मिलने की संभावना भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो पूरी अपडेट आगे वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे छोटा-सा आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की महत्वपूर्ण अपडेट्स आप वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकें। आप इस खबर में देख सकते हैं, शासन को रिपोर्ट इस हफ्ते भेज देंगे। फसल कटाई प्रयोग पूरा कर लिया गया है। इस सप्ताह में शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है और शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। फसल बीमा के लिए किसानों को किस तरह से औसत उत्पादन के लिए किसानों को फसल बीमा के लिए किस प्रकार से यहाँ पर क्रॉप कटिंग किया जाता है, तो उसकी जानकारी हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7 वर्षों के औसत उत्पादन पर विचार किया जाता है, जिसमें से किसी भी 2 वर्षों यदि कोई आपदा आई हो को छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है कि सीमा उपज की गणना के लिए पिछले 7 वर्षों के औसत उत्पादन का उपयोग किया जाता है। इसमें घोषित आपदा के 2 वर्षों के उत्पादन को हटा दिया जाता है, ताकि बीमित किसानों को बीमा सुरक्षा मिल सके। योजना में बीमा सुरक्षा के लिए थ्रेशोल्ड यील्ड की गणना पिछले 7 वर्षों की औसत उपज पर आधारित होती है। 5 सालों के औसत उत्पादन से अनावृष्टि कम होने पर बीमा का लाभ मिलता है। पिछले 5 सालों में जो सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, उससे कम यदि अनावृष्टि निकलती है, तो आपको फसल बीमा का लाभ इसमें दिया जाता है। हरदा जिले के मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अलग-अलग गाँवों में फसल का क्रॉप एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर देखिए पहला केस है जिसमें 3 गाँवों में 215 से 1395 ग्राम उत्पादन निकाला गया। केस दूसरा है जहाँ पर भी 1340 ग्राम उत्पादन निकला और तीसरे केस में 750 से 1600 ग्राम उत्पादन निकला, यानी कि बहुत ही कम यहाँ पर उत्पादन सोयाबीन का आँका गया है, ताकि किसानों को अच्छा बीमा मिल सके। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरी खबर को, तो जिले में असामान्य बारिश, पीला मोजेक की वजह से किसानों की सोयाबीन पूरी तरीके से फसल खराब हो चुकी है। हरदा ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी फसल खराब हुई है। उत्पादन की एवज में लागत तक नहीं निकल पा रही है। किसानों को राहत और बीमा राशि का इंतजार है। तो किसान साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो फसल बीमा के लिए एक पूरी अपडेट जो हम बताने वाले हैं, वो यहाँ पर आप देखिए। किसानों को राहत और बीमा राशि का इंतजार है। प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली है। बीमा की राशि के लिए फसल कटाई प्रयोग कर लिया गया है। 6 तहसील में 6-6 जगह सोयाबीन के प्लांट लगाकर उत्पादन निकाला गया। इससे अनावृष्टि तय होगी, इसी के आधार पर बीमा की राशि मिलेगी। तो यहाँ पर ये अपडेट आप देख सकते हैं कि हरदा जिले में अलग-अलग गाँवों में अनावृष्टि की जा रही है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को बीमा राशि का पैसा दिया जा सके। अब फसल कटाई प्रयोग कैसे होता है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो खराब, सामान्य और अच्छे 2-2 खेतों में फसल कटाई प्रयोग होता है। इसमें सारा ऐप के माध्यम से रैंडमली खेतों का चयन होता है। इसके बाद पटवारी खेतों में प्लांट लगाते हैं। इस प्लांट में 5 बाई 5 यानी कि 25 वर्ग फुट में कटाई प्रयोग होता है। इसमें हाथ से फसल कटाई कराई गई, लकड़ी से पौधों को पीट-पीट कर सोयाबीन के दाने निकाले गए, दाने सुखाकर उनका तौल किया जाता है। इसी वजन के आधार पर अनावरी यानी कि औसत उत्पादन निकाला जाता है। जिले में फसल कटाई प्रयोग पूरा कर लिया गया है। अगले 5 से 7 दिनों में आंकड़े एकजाई हो जाएँगे। इसके बाद अनावरी निकलेगी, अनावरी कम होने पर बीमा का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से बीमा के लिए जो एक्सपेरिमेंट होना था, वो
मध्य प्रदेश में हरदा जिले में किया जा रहा है ताकि किसानों को बीमा राशि का लाभ मिल सके। और जो हम बता रहे हैं कि 30 तारीख तक यानी कि 7 दिनों के अंदर इसी सप्ताह में ये रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार कर ली जाएगी, प्रशासन को भेज दी जाएगी और फिर नवंबर के महीने में किसानों को बीमा राशि का लाभ दिया जा सकता है। अब देखिए नवंबर में आपको ये पैसा मिल सकता है। 5 नवंबर से पहले-पहले सरकार अगर चाहे तो किसानों को पैसा डाल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो 5 नवंबर से पहले किसानों को बीमा राशि का लाभ भी मिल सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में किसानों को लगभग जो राहत राशि सरकार ने भेजी है, जो मुआवजा सोयाबीन का मिला है आरबीसी 64 के तहत, तो करीब मध्य प्रदेश सरकार ने आज डाटा पूरा दिया है जिसमें बताया गया है कि 23,81,000 किसानों को 1801 करोड़ रुपए की राशि मुआवजा के रूप में सरकार ने बाँट दी है। ये पैसा किसानों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में दिया गया है। अलग-अलग जिलों के किसानों को पैसा मिला है और पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा राशि इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को भेजी है। पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन मुआवजा के रूप में किसानों को 660 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया था, लेकिन इस बार लगभग 1800 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सबसे ज़्यादा राशि मिलने वाला जिला राजगढ़ है, जहाँ पर 277 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा और सागर जिले के किसानों को भी राहत राशि का वितरण किया गया। आगर मालवा भी इसमें शामिल है, सागर जिला भी शामिल है, देवास, उज्जैन, नीमच, धार, मंदसौर भी शामिल है। इन सभी जिलों को लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि मुआवजा के रूप में सरकार ने भेजी है। जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है, जिन किसानों के खाते में राहत राशि नहीं आई है, उन सभी किसानों के लिए सरकार ने 7 दिन का समय और निर्धारित किया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि अगले 7 दिनों के अंदर यानी कि इस महीने के अंत तक किसानों के खाते में राहत राशि का भुगतान हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के दिन जब दीपावली के त्योहार पर गोवर्धन पूजा की जा रही थी, गौ माताओं की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में फसल का सर्वे कराकर सरकार द्वारा किसानों को राहत राशि प्रदान की गई है। जिन किसानों को राहत राशि का भुगतान अभी नहीं हुआ है, उन्हें इस माह के अंत तक हर हाल में मुआवजा मिल जाएगा। इस साल देखिए सरकार ने कह दिया है कि इस माह के अंत यानी कि अक्टूबर आज 23 तारीख है, अंत यानी कि 30 तारीख आखिरी जो महीना होगा तो अक्टूबर की आखिरी तारीख 30 तारीख यानी आने वाले 7 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में राहत राशि, मुआवजा राशि का वितरण पूरी तरीके से कर लिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद कहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों जिनके जिलों में अभी मुआवजा राशि नहीं मिली है, राहत राशि का किसान इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको 7 दिनों के अंदर पैसा मिलने वाला है। उसके बाद नवंबर में मध्य प्रदेश सरकार किसानों को फसल बीमा की राशि का भुगतान करेगी, जिसके लेकर भी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की हमने जानकारी दी कि हरदा जिले में ये चल रहा है। मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी चल रहा है और अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि हम सोयाबीन की जो बीमा राशि है उसके लिए फिर से सर्वे करवाएँगे ताकि किसानों को सही से जो बीमा राशि है वो मिल सके। पिछली जो बीमा राशि 11 अगस्त को डाली गई थी उसमें कुछ गड़बड़ियाँ भी देखने को मिली थी, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने सोचा है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिर से सर्वे कराकर किसानों को सही राशि देने का निर्णय लिया है। तो यानी कि फिर से मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहाँ पर फसल खराब हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा मिलेगा, वहाँ पर सर्वे होगा। तो किसान भाइयों आपको इंतज़ार करना है 30 तारीख तक का और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फसल बीमा और सोयाबीन मुआवजा राशि किसानों को डाल देंगे। आपके ज़िले में पैसा मिला है या नहीं मिला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भावांतर योजना कल से शुरू होने वाली है, उससे रिलेटेड सभी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। भावांतर योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से हमने देने का प्रयास